नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के भाषण को प्रेरणादायक और प्रभावी बताते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की नीतियों और उनके दृष्टिकोण पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में जातिवाद फैलाने की कोशिश हो रही है और सबका साथ सबका विकास की अवधारणा कांग्रेस के लिए पूरी तरह से असंभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में राष्ट्रपति के भाषण को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का भाषण हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हम सभी को इस रास्ते पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा, देश में जातिवाद का जहर फैलाने की कोशिश हो रही है। हमें सबका साथ सबका विकास को अपने कार्यों में अमल में लाना है और यही हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन कांग्रेस के लिए यह सबका साथ सबका विकास की सोच पूरी तरह से असंभव है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान एक परिवार पर केंद्रित है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के मॉडल में सर्वोपरि है फैमिली फर्स्ट, और इसलिए उनकी नीति रीति, उनकी वाणी, उनका वर्तन उस एक चीज को संभालने में ही खपता रहा है। एक अल्टरनेट मॉडल क्या हो सकता है, अल्टरनेट काम कार्यशैली क्या हो सकती है, प्रायोरिटीज क्या हो सकती है, इसका एक नया मॉडल देखने को मिला है। और ये नया मॉडल तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण पर भरोसा। पहले के मॉडल में, खास करके कांग्रेस के कालखंड में, तुष्टीकरण, हर चीज में तुष्टीकरण, यही उनका एक प्रकार से औषधि बन गई थी उनकी राजनीति को करने की। और उन्होंने स्वार्थ नीति, राजनीति, देश नीति, सबका एक घोटाला करके रखा हुआ था। तरीका यह होता था कि छोटे तबके को कुछ दे देना और बाकियों को तरसा कर रखना, और जब चुनाव आए तब कहना, देखो उनका मिला है, शायद आपको भी मिल जाएगा। और इस प्रकार से झुनझुना बांटते रहना, लोगों के आंखों पर पट्टी बांध करके अपनी राजनीतिक सियासत को चलाए रखना, ताकि चुनाव के समय वोट की खेती हो सके। यही कार्य चलता रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। बाबा साहब आंबेडकर के साथ कांग्रेस को कितनी नफरत रही थी, उनके प्रति कितना गुस्सा था, और किसी भी हालत में बाबा साहब की हर बात के प्रति कांग्रेस चिढ़ जाती थी। और इसके सारे दस्तावेज मौजूद है। और इस गुस्से को दो बार बाबा साहब को चुनाव में पराजित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न के योग्य नहीं समझा गया। आदरणीय सभापति जी, कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न योग्य नहीं समझा गया। इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, इस देश के लोगों ने बाबा साहब की भावना का आदर किया, सर्व समाज ने आदर किया, और तब
आज मजबूरन कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ रहा है, उनका मुंह सूख जाता है। और आदरणीय सभापति जी, ये कांग्रेस भी रंग बदलने में बड़ी माहिर लग रही है। कितनी तेजी से अपना नकाब बदल देते हैं, ये इसमें साफ साफ नजर आ रहा है। आदरणीय सभापति जी, आप कांग्रेस का अध्ययन करेंगे तो कांग्रेस की राजनीति, जैसे हमारा मूल मंत्र रहा सबका साथ सबका विकास, वैसा उनका हमेशा रहा कि दूसरे की लकीर छोटी करना। और इसके कारण उन्होंने सरकारों को अस्थिर किया। किसी भी राजनीतिक दल की सरकार कहीं बनी तो उसको अस्थिर कर दिया, क्योंकि लकीर छोटी करो दूसरे की, इसी काम में वो लगे रहे। और ये जो उन्होंने रास्ता चुना है ना, औरों की लकीर छोटी करने का, लोकसभा के बाद भी जो उनके साथ थे वो भी भाग रहे हैं, तो उनको पता चला गया ये तो हमें भी मार डालेंगे। और यही उनकी नीतियों का परिणाम है कि आज ये हाल हो गए हैं कांग्रेस के। देश की सबसे पुरानी पार्टी, आजादी के आंदोलन से जुड़ी पार्टी, इतनी दुर्दशा। ये औरों की लकीर छोटी करने में अपनी शक्ति खपा रहे हैं ना। अगर वो खुद की लकीर लंबी करते तो उनकी ये दशा नहीं होती। और मैं बिना मांगे एडवाइस दे रहा हूं, आप अपनी लकीर लंबी करने में मेहनत कीजिए, सोचिए, तो कभी न कभी देश आपको भी ये 10 मीटर दूर यहां आने का अवसर देगी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वह पिछले कुछ समय से सदन में कविताएं सुना रहे हैं, तो उन्होंने भी एक कविता सुनाई। बढ़िया बढ़िया शेर सुनाते रहते हैं और उनका शौक है शेर सुनाने का। और सभापति जी, आप भी बड़ा मजा लेते हैं। शेर मैंने भी कहीं पढ़ा था, तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। लंबे प्रधानमंत्री मोदी ने विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकासशील से विकसित देश की यात्रा इंफ्रास्ट्रक्चर से होकर गुजरती है। विकासशील से विकसित की जो यात्रा होती है, उसमें जन कल्याण के कामों का अपना महत्व है, लोक कल्याण के कामों का अपना महत्व है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा कारण होता है, बहुत बड़ी ताकत होता है। और विकासशील से विकसित की यात्रा इंफ्रास्ट्रक्चर से गुजरती है। और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व को समझा है और हमने इस पर बल दिया है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो ये भी जरूरी है कि वो समय सर पूरे हो, जिसकी हम कल्पना करें, योजना करें, आवश्यकता समझे, लेकिन लटके रहे तो उसका फायदा नहीं मिलता है। उससे टैक्स पेयर का पैसा भी बर्बाद होता है।
और देश उस लाभ से वंचित रह जाता है, अनेक सालों तक इंतजार करता है, उसका बहुत बड़ा भारी नुकसान होता है जिसको शब्दों में गिना नहीं जा सकता है। कांग्रेस के कालखंड में अटकाना, भटकाना, लटकाना ये उनका कल्चर बन गया और उसके कारण ये राजनीति का हिस्सा था। इस प्रोजेक्ट को करने देना, नहीं करने देना, उसमें राजनीतिक तराजू रहता था। सबका साथ सबका विकास का मंत्र नहीं होता था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कई ऐतिहासिक फैसलों का उल्लेख किया, जिससे पीएम संग्रहालय, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अनुच्छेद 370 का निरसन और 3 तलाक समाप्त करना। उन्होंने यह भी कहा कि जब सत्ता सेवा बन जाती है तब राष्ट्र निर्माण होता है, लेकिन जब सत्ता को विरासत बना दिया जाता है तो लोकतंत्र खत्म हो जाता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए और अपने सरकार के विकास कार्यों को प्रमुखता दी। अब देखना होगा कि विपक्ष इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और सियासी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।